साथियों, सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की कहानी की मूल संवेदना का दूसरा भाग। समय की चाल के समक्ष सब जैसे विवश दिखाई देते हैं। लोगों को कैंप तक पहुंचाने के लिए गांव में ट्रक चले आ रहे थे। शाहनी के गांव छोड़ने पर लाह बीही, नवाब बीवी, बेगू पटवारी, जैलदार, मसीद के मुल्ला इस्माइल, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। कोई उदास है तो कोई किसी का कंठ भर रहा है, मगर हो ही क्या सकता है, सिक्का जो बदल गया है। जिस हवेली में कभी गांव के सभी फैसले होते थे, सभी मशवरे दिए जाते थे, लोगों की हारी बीमारी जहां से उपहार और साजो सामान पहुंचाए जाते थे, सहायता सहयोग पहुंचाए जाते थे, आज उसे लूट लेने की बात हो रही है। शाहनी को कैंप तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए थानेदार दाऊद खां आ गया है। यह वही दाऊद खां है जिसकी मंगेतर को कभी शाहनी ने मुंह दिखाई में कनफूल दिए थे। शाहजी ने उसके लिए दरिया किनारे खेमे लगवा दिए थे, किंतु आज वह शाहनी को कैंप में ले जाने के लिए मजबूर है। कोई कुछ नहीं कर सकता। सिक्का जो बदल गया है, समय जो बदल गया है, सत्ता जो बदल गई है। वह शाहनी को कुछ रुपया पैसा और सोना चांदी रखने के लिए कहता है कि कुछ समय काम आएगा, परंतु शाहनी के लिए कुछ इससे बड़ा कुछ समय क्या हो सकता है। शाहनी कहती है, बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा तो सोना चांदी सब कुछ तुम लोग हो। मेरा सोना तो एक एक जमीन में यहाँ बिछा हुआ है। आज दिन जो बदल गए हैं लोगों के लिए। शाहनी की आंखें गीली हैं और होठों पर हंसी है। गला रुंधा हुआ है और हृदय में गहरी वेदना है। दाऊद खां लज्जित और निरुत्तर है। कैंप जाने के लिए देर हो रही है। शाहनी शब्दों ने जैसे शाहनी को भीतर तक तोड़ डाला। देर हो रही है? देर? मेरे घर में मुझको देर हो रही है। आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और या मेरे ही अन्न पर पले हुए लोग, मेरे अपने लोग, मेरा अपना गांव, जिनको मैंने सहायता और सहयोग की। नहीं, अब यहाँ अपना कुछ भी तो नहीं है। यहाँ सब कुछ भी अब अपना नहीं है। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहनी रो रो कर नहीं जाएगी। शान से निकलेगी अपने इस गांव से, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर वह एक दिन रानी बनकर आ गई थी और पूरे गांव में लक्ष्मी की तरह पूजी जाती थी, मानी जाती थी। आज सारा गांव एक ओर खड़ा है। दूसरों की सलामती और खुशियों की कामना रखने वाली शाहनी की विदाई जो हो रही है, पर गांव की बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी हैं। सबकी आंखें छलक रही हैं। शाहनी ने स्वयं लड़खड़ाते कदमों और भरी आंखों को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए हवेली की ड्योढ़ी पार की। ट्रक का दरवाजा खुला, शाहनी उसमें जा बैठी। गांव का एक समूह रो रहा है, बेहिसाब रो रहा है। शाहनी के मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं। आज भी शाहनी सभी को आशीष दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, सबको खुशियां बख्शे बच्चा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा। इसके अतिरिक्त शेरा को वह कहती है, तुम्हें भाग लगे मेरे चन्ना। शाहनी को गांव में रखने में सभी असमर्थ हैं, क्योंकि राज ही पलट गया है, क्योंकि सिक्का ही बदल गया है। इस कहानी में साथियों राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से हुए बदलावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से कृष्णा सोबती चित्रित करती हैं। कहानी में पात्रों की बदलती मनस्थितियां हैं। उन मनस्थितियों को जिस घटनाक्रम के साथ प्रस्तुत किया गया है वह भी अद्भुत है, अतुलनीय है। नैतिक मूल्यों का विघटन हो, चाहे विभाजन के कारण मनुष्य के दृष्टिकोण में आया परिवर्तन, और चाहे शाहनी की मनोदशा, मनोयात्रा, इन सब को कृष्णा सोबती ने कहानी में बेहतरीन ढंग से दर्शाया है। अतः अपनी रचनात्मकता में, अपनी अभिव्यक्ति में बेजोड़ लेखिका कृष्णा सोबती विभाजन की त्रासदी को सिक्का बदल गया कहानी में बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित करने में सफल हुई हैं।
शिल्प की बात करें तो स्वातंत्र्योत्तर कहानीकारों का सदा आरोप यह लगता रहा है कि उन्होंने शिल्प पर अधिक जोर नहीं दिया है, वस्तु पक्ष दब कर रह गया है। पर कृष्णा सोपती जी के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह अपनी रचनाओं की भाषा को लेकर बहुत चर्चित रही हैं। कहानी की वस्तु का विकास शिल्प के माध्यम से ही होता है और इस दृष्टि से सिक्का बदल गया एक सफल कहानी है, सार्थक कहानी है। परिवेशजन्य भाषा हो और उस भाषा का प्रयोग लेखिका की रचनाओं की विशिष्टता रही है। इनकी कहानियों के पात्र जिस परिवेश से निकलते हैं वहां की भाषा वे स्वयं गढ़ते हैं। इस आलोचकीय कहानी में पाकिस्तान स्थित पंजाब की पृष्ठभूमि पर यह कहानी विभाजन की त्रासदी पर विद्रूपताओं को उकेरती हुई पंजाब की भाषा की महक को सर्वत्र बिखेरती है। रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे, या भाग लगे तुम्हें चन्ना मेरा भाग लगे, यह सब लोक भाषा के रूप हैं। शाहनी के संबोधनों में जो पंजाबी पुट सुनाई पड़ता है, शेरा ओ शेरा, और प्यार से उसे शेरे शेरे पुकारना, या कहानी में जो संस्कृत, उर्दू और देशज शब्द भी आए हैं और जो इनका बहुतायत प्रयोग हुआ है, या संस्कृत शून्य, नीरवता, देह, प्रभात, और उर्दू के कुछ शब्द जैसे दुनियादारी, अमानत, अरसा, मशविरे, देशज कई शब्द जैसे कगारे, दारे, ड्योढ़ी, पसारा, चौबारा, इन सारे शब्दों से कहानी समृद्ध हुई है। कहानी में छोटे छोटे संवादों का भी प्रयोग हुआ है, उसकी कौतूहलता, उसकी जिज्ञासा और उसके अंदर जो रोचकता है वो बनाए रखने के लिए। कुछ संवाद अधूरे से जान पड़ते हैं, अधूरे हैं, किंतु यही संवाद पाठक की परिकल्पना को उनके संदर्भों तक भी पहुंचाते हैं, इसलिए वे अधूरे होकर भी मुकम्मल हैं। जैसे सोना चांदी, यानी सोना चांदी ले जाकर मैं क्या करूंगी, मेरा सोना चांदी तो सब कुछ यही, मान, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान सब यहीं छूटा जा रहा है। जैसे शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए आगे रख दिए थे, और आज जब शाहनी दरिया दिली से सबका सहयोग करती थी, सबकी सहायता करती थी, और आज वही बेदखल की जा रही है, वही लक्ष्मी अपने गांव से, अपने घर से, अपने महल से, ड्योढ़ी से निकाली जा रही है। या मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए ये लोग ... नहीं, यह सब अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वो जो लगाव था और उससे भीतर इतना बड़ा अलगाव जो सिक्का बदल जाने से, सत्ता बदल जाने से, साधन और सुविधा बदल जाने से हुआ। खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले, वक्त बदले। एक समय था जब शाहजी थे तो सब मान सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, उसे लक्ष्मी की तरह पूजा जाता था गांव में, और आज देखो दिन बदल गया और वक्त बदल गया। तो इन सारे वाक्यों में आप देखें साथियों कि विभाजन के बाद हुआ परिवर्तन और पात्रों की मनोदशा का कितना सारगर्भित और कितना सार्थक वर्णन हो रहा है। इस कहानी के संवाद में भी स्थितियों का जो यथार्थ वर्णन है बड़ी सक्षमता से निभाया गया है। कहानी की कुछ घटनाएं कारुणिक चित्र भी प्रस्तुत करती हैं, जैसे ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी, ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। लेखिका ने कहानी के घटना प्रसंगों को मौलिकता के साथ चित्रित कर अपने भाषाई कौशल का भी परिचय दिया है। कहानी को जीवंत बनाने की दृष्टि से पंजाब के लोक जीवन से उपजे मुहावरों, कहावतों, किंवदंतियों का बेहतरीन प्रयोग हुआ है, जैसे अंधेर पड़ गया, जैसे तू ही जिगरा कर लिया कर, आदि। सिक्का बदल गया कहानी का शिल्प नई संभावनाओं को जन्म देने वाला, कहानी को नाटकीय और मंचीय संभावनाओं से भरने वाला, प्रतीकों का बेजोड़ प्रयोग करने वाला। कहानी पौ फटने से आरंभ होती है और रात घिरने तक की घटनाओं का जो सिलसिलेवार तरीके से चित्र उपस्थित करती है वह भी दुर्लभ है। उजाले और अंधेरे के प्रतीकों को भी प्रतीकात्मक रूप से आजादी और विभाजन की कहानी के आरंभ में जो चित्र उपस्थित करते हैं वे बड़े सार्थक हुए हैं। पौ फट रही है, दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही है। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। लेकिन
दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। शाहनी कुछ सहम से उठी। अब यह दृश्य देखें आप कि भारतीय परिवेश के सौंदर्य और विभाजन, प्रकृति का सौंदर्य है एक तरफ, लेकिन विभाजन की जो त्रासदी है या विभाजन के बाद की जो नीरवता है और उससे पैदा हुआ जो आतंक है, जो दहशत है, उसे दिखाने में कृष्णा सोबती कितनी सफल होती हैं। इस कहानी में साथियों ग्रामीण परिवेश की अद्भुत ध्वनि है और वह स्वर चारों ओर अनुगूंज की तरह पूरी कहानी में पसरी है। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती थीं। इस कहानी की भाषा आप देखें तो जो ध्वनियां हैं, भाषा में जो ध्वनियां हैं वे कितनी सार्थक हैं। भाषा की दृष्टि से आप देखें तो साहनी के भीतर विद्यमान जो अकेलापन है, जो रिक्तता है, निराशा है, उदासी है, इस एहसास को घने रूप से परिचित करवाती है ये भाषा। इस कहानी में परिस्थितियों की सच्चाई को चित्रित करने के लिए लेखिका ने जो यथार्थ दिया है, जो चुस्त, संवेदनशील, स्वाभाविक और गंभीर, अनुकूल, उपयुक्त भाषा का चयन किया है, वह भी बेहतरीन है। इस तरह यह कहानी भाषा शिल्प की दृष्टि से भी उस स्तर पर भी एक नई पहचान लेकर उपस्थित होती है। धन्यवाद साथियों।